माधोपुर नाम के एक गांव में गीता अपने परिवार के साथ रहती थी। उसके घर में उसकी सास शांति देवी, पति रमेश और 2 छोटे बच्चे, बेटा राहुल और बेटी पूजा थे। गीता का परिवार बहुत ही गरीब था। रमेश खेतों में मजदूरी करता, पर काम रोजाना नहीं मिलता था। जब काम मिलता तभी पैसे आते। गीता भी घरों में काम करके परिवार का गुजारा करती थी। इतनी कठिनाइयों के बाद भी गीता का विश्वास माँ दुर्गा पर बहुत था। उसके मुख पर हर समय जय माँ दुर्गा का नाम रहता था। वो सुबह उठते ही माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे दिया जलाकर प्रार्थना करती। चाहे कोई भी काम हो, चाहे कितनी भी कठिनाई हो, गीता का विश्वास कभी भी कम नहीं होता था। लेकिन उसके परिवार वाले उसकी इस भक्ति को समझ नहीं पाते थे। उसकी सास शांति देवी हमेशा उसे ताने देती रहती थी। गीता, तू सारा दिन बस माँ दुर्गा का नाम जपती रहती है, इससे रोटी थोड़ी मिल जाएगी। माँ दुर्गा ऐसे गरीबों के घर नहीं आती है। गीता, ये सब अंधविश्वास की बातें हैं। माँ दुर्गा कोई चमत्कार नहीं कर देंगी। ऐसा तो है नहीं कि तू माँ दुर्गा का नाम जपे और माँ दुर्गा हमारे घर में अन्न भंडार भर दे। ये सब जो है ना, किस्से कहानियों में होता है, समझ गई? माँ दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा लेती हैं, इसीलिए सदैव विश्वास रखना बहुत जरूरी है। मुझे माँ दुर्गा पर पूरा विश्वास है। वो एक दिन हमारे सारे दुख जरूर दूर करेंगी। नवरात्रि व्रत आने वाले हैं। मैं नवरात्रि व्रत करूंगी और माँ दुर्गा से अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करूंगी। तभी एक साधु बाबा भिक्षा मांगने के लिए आ जाते हैं। बेटी, कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लगी है। बाबा, थोड़ा पोहा बनाए है, मैं अभी लाती हूँ। जीती रहो बेटी, सदा खुश रहो। मुझे आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। जय माँ दुर्गा। अच्छा, तो तुम माँ दुर्गा की भक्त हो। माँ दुर्गा तुम्हारा कल्याण करें। माँ दुर्गा संकटों को दूर करने वाली हैं, इसलिए उन पर सदैव विश्वास रखना बेटी। महाराज, ये तो उनका नाम पुकारती ही रहती है, पर ऐसे नाम पुकारने से होता ही क्या है? हम तो कल भी गरीब थे और आज भी गरीब हैं। कौन सा हमारे दुख कम हो गए? बहन, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। भगवान तो श्रद्धा के भूखे होते हैं। जब भी कोई भक्त उन्हें प्रेम से बुलाता है तो वो अपने भक्त को दर्शन देने जरूर आती हैं। बस भगवान को मन की आंखों से देखना होता है। गीता बेटी, नवरात्रि पूजन और व्रत पूरी श्रद्धा से करना। देखना, माँ दुर्गा तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देंगी। जय माँ दुर्गा। साधु बाबा गीता को आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद नवरात्रि व्रत प्रारंभ होते हैं। गीता का पहला नवरात्रि व्रत था। रमेश भी सुबह सुबह काम की तलाश में निकल गया। बेटी पूजा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसीलिए गीता जहाँ काम करती थी वहाँ थोड़ी देर से पहुंची। क्या बात है गीता, आज इतनी देर से काम पर आई हो? तुम्हें पता है ना, आज नवरात्रि का पहला दिन था। घर में पूजा वगैरह होती है तो तुम्हें समय पर आना चाहिए था। वो आज मेरा भी पहला नवरात्रि का व्रत है। पूजा की तबीयत थोड़ी खराब थी, उसे दवाई दिलवाने चली गई थी, इसीलिए देर हो गई। मालकिन, थोड़े पैसे मिलेंगे, आप महीने की पगार में काट लेना। मेरे भी व्रत चल रहे हैं, जरूरत है पैसों की। हाँ ठीक है, जाते हुए ले लेना, मैंने तो वैसे भी महीने के तुझे देने ही है। चल अब काम कर ले। दोपहर को काम करके गीता ने मालकिन से पैसे ले लिए और वापस आ गई। पर आते से ही रमेश ने भी उससे पैसे मांग लिए, क्योंकि रमेश अभी कोई काम नहीं कर रहा था। गीता अब क्या करती? उसने थोड़े पैसे बचाकर कुछ रमेश को दिए। गीता पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ माँ दुर्गा के नवरात्रि व्रत रखने लगी। वो रोजाना सुबह उठती, स्नान आदि करके स्वच्छ मन से दुर्गा माँ की जोत जलाती, पूजा अर्चना करती। उसके बाद घर के सारे काम खत्म करके वो अपने काम पर भी जाती। रमेश का मन ठीक नहीं था, क्योंकि उसे मजदूरी का काम मिल ही नहीं रहा था। इसलिए वो और शांति दोनों ही गीता के नवरात्रि व्रत रखने से नाराज थे। पर गीता इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। वो अपना व्रत संकल्प पूरा कर रही थी। नवरात्रि का 8वां दिन आया, जब कन्या पूजन होना था। गीता ने प्रसाद के लिए पूड़ी, हलवा, चने भी बनाए। गीता रसोई में सारी तैयारी करके रमेश को कन्याएं बुलाने के लिए कहती है। सुनो जी, तुम जरा पड़ोस में से पूजन के लिए कन्याओं को बुला लाओ। हमारे राहुल पूजा भी कन्या पूजन के लिए ही गए हैं, उन्हें भी बोल देना घर आ जाएंगे। देख गीता, एक बात कान खोलकर सुन ले, मुझे इन सब कामों के बारे में मत बोल, समझी? मैं पहले ही गुस्से में हूँ। बेकार में और गुस्सा निकल गया तो तू कन्या पूजन भी नहीं कर पाएगी। जिसे बुलाना है खुद चली जा। जब प्रसाद तूने खुद बनाया है, नवरात्रि तू रख रही है, तो मेरे बेटे को क्यों परेशान किया हुआ है? जा, खुद जाकर बुला ला बच्चों को। जब देखो मेरे बेटे के पीछे पड़ी रहती है। गीता खुद ही बच्चों को बुलाने के लिए जाने लगती है। तभी पूजा दौड़ती हुई आती है। पूजा रो रही थी। मम्मी, मम्मी। क्या हुआ पूजा, तू रो क्यों रही है? तू घबराई हुई क्यों है? मम्मी, हम घर आ रहे थे, कुछ लोग राहुल को एक गाड़ी में अपने साथ ले गए। मैं उनके पीछे भी गई, पर उनकी गाड़ी आगे निकल गई।
क्या? बदमाश मेरे बच्चे को उठा कर ले गए? हे माता रानी, हे दुर्गा मैया, मेरे बच्चे की रक्षा करो। मेरा बच्चा कौन ले गया होगा? मेरा बच्चा, मेरा राहुल। देख तेरी इन बातों का नतीजा। तू दिन रात माँ दुर्गा का नाम जपती रहती है, लेकिन मेरे पोते को बदमाश उठा कर ले गए। अब कौन बचाएगा उसे? तेरी ये भक्ति किसी काम की नहीं है। तू हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती है? तेरे नवरात्रि व्रत रखने के बाद भी हमारे घर में कोई खुशी नहीं आ रही है। देख, मुसीबत ही आई है। न जाने राहुल कहाँ होगा, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। घर में माँ दुर्गा की जोत जगी थी। रसोई घर में दुर्गा अष्टमी के लिए प्रसाद बना हुआ था, पर घर का लाल ही गायब था। रो रो कर गीता का बुरा हाल था। रमेश अपने पड़ोसी दोस्त के साथ राहुल को इधर उधर ढूंढ रहा था, पर राहुल का कुछ पता नहीं चला। गीता जानती थी माँ दुर्गा उसे कभी निराश नहीं करेंगी। वो पूजा घर में गई और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने रो रो कर प्रार्थना करने लगी। हे मैया, आप ही मेरी एकमात्र आशा हो। मेरे बेटे को उन बदमाशों से बचा लो। मैंने सदा आप पर विश्वास किया है और आज भी मैं जानती हूँ कि आप मुझे निराश नहीं करोगी। मेरे लाल को मुझे लौटा दो मैया, मेरा बच्चा मुझे वापस मिल जाए। आज दुर्गाष्टमी का दिन है मैया, अगर आपको लगता है कि मैंने हमेशा आपकी सच्चे मन से पूजा की है, तो मेरा बच्चा, मेरा राहुल मुझे मिल जाए। हे दुर्गा मैया, मेरे राहुल को मेरे पास ले आओ। मैं अपने बच्चों के बिना नहीं रह सकती। मैया, मेरे बच्चे को बचा लो। मेरा बच्चा ना जाने कहाँ होगा। इधर गीता माँ दुर्गा से प्रार्थना कर रही थी। दूसरी ओर बदमाश राहुल को एक गिरोह को बेच रहे थे, जो गिरोह बच्चों को खरीदकर विदेश भेजता था। गांव से शहर जाने वाली सड़क पर बदमाश राहुल को उस गिरोह को बेचने ही लगते हैं कि तभी तेज आंधी चलने लगती है, मानो तूफान आने वाला हो। धूल उड़ने लगती है, जिससे बदमाशों की आंखें बंद होने लगती हैं। राहुल देखता है उसकी आंखों के सामने माँ दुर्गा पीले शेर पर सवार होकर खड़ी हैं। आसपास सभी शक्तियां भी खड़ी हैं। शेर गर्जना कर रहा है, जिससे सभी बदमाश घबरा गए। उन्हें माँ दुर्गा तो दिखाई नहीं दी, पर शेर की गर्जना अवश्य सुनाई दे रही थी। सभी बदमाश राहुल को वहीं छोड़कर डर कर भागने लगे। चलो भाइयों, चलो, लगता है यहाँ आसपास कोई शेर है। अगर वो यहाँ आ गया तो हम सबको खा जाएगा बे। एक काम करते हैं, इस बच्चे को यहीं छोड़ देते हैं। हम इसे अपने साथ नहीं ले जा सकते। शेर इस बच्चे को खाएगा तो हम सब बच जाएंगे। हमें पहले अपनी जान बचानी चाहिए। बदमाश वहाँ से भाग जाते हैं। माँ दुर्गा और बाकी सभी देवियां राहुल के पास आती हैं। राहुल, घबराओ नहीं, अब तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ मेरे शेर पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। राहुल माँ दुर्गा का हाथ पकड़कर शेर पर बैठ जाता है। इसके पश्चात सभी देवियां माँ दुर्गा में समा जाती हैं। माँ दुर्गा शेर की सवारी करके राहुल को उसके घर तक छोड़ देती हैं। माँ दुर्गा, आप भी मेरे साथ घर के अंदर चलो ना। माँ तो आपको कब से बुला रही है। राहुल बेटा, माँ से कहना मैं तो हमेशा से ही तुम सबके साथ हूँ, और हर नवरात्रि जब भी तुम सब मुझे प्रेम से बुलाते हो, मैं दौड़ी चली आती हूँ। इस बार भी गीता ने मुझे प्रेम से बुलाया है, इसलिए मैं कन्याओं के रूप में अवश्य आऊंगी। इतना कहकर माँ दुर्गा अंतर्ध्यान हो जाती है। राहुल को देखकर गीता और बाकी सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था। राहुल सबको माँ दुर्गा के चमत्कार के बारे में बताता है। आज राहुल को सुरक्षित घर लौटा देखकर और उसके मुख से माँ दुर्गा के चमत्कार की बात सुनकर रमेश और उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उन्हें भी माँ दुर्गा की शक्ति पर विश्वास हो जाता है। गीता खुशी खुशी माँ दुर्गा का नाम लेकर और उन्हें धन्यवाद कहकर कन्या पूजन करती है। आज उसका लाल, उसके घर का चिराग, उसका बेटा भी कन्याओं के साथ पूजन में बैठा था। गीता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। धीरे धीरे माँ दुर्गा के आशीर्वाद से गीता की परेशानियां भी दूर होने लगती हैं। अब रमेश भी माँ दुर्गा की सच्चे मन से आराधना करता था, इसलिए माँ दुर्गा के आशीर्वाद से रमेश को भी अच्छी नौकरी मिल जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होता है। कहते हैं जो भी भक्त सच्चे मन से माँ दुर्गा का ध्यान करता है, उनका नवरात्रि पूजन करता है, उस भक्त के सारे संकट माँ दुर्गा दूर करके अन्न धन से भक्त के भंडार भर देती हैं और भक्त के घर में खुशियों का आगमन होता है।